एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां आप पैदल निकलते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या या अवरोध नहीं दिखाई देता। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां पर आपके लिए पैदल चालक के लिए अलग ही स्थान है, साइकिल चालक के लिए अलग स्थान है, और यदि आपका कोई बड़ा वाहन है या चार पहिया वाहन है तो उसके लिए अलग स्थान है। और इसके साथ ही क्रॉसिंग लाइन भी सुव्यवस्थित है। किसी भी प्रकार का कचरा सड़क में नहीं है और जगह जगह पर आपको कई प्रकार के कचरा निपटान केंद्र मिल जाएंगे। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां पर सारी सुविधाएं आपको एक साथ एक ही समय पर मुहैया हो जाएं। और ऐसे ही शहर की कल्पना की है भारत ने किस मिशन के तहत? स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार की एक प्रमुख योजना स्मार्ट सिटीज मिशन योजना के बारे में। अब हम जानेंगे कि यह योजना क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया था और अभी हाल ही में इसकी समयावधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में सरकार ने अपने लक्ष्य को कहां तक इसमें अचीव किया है और क्या इस योजना को आगे बढ़ाए जाने की संभावना है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा विषय है, क्या स्मार्ट सिटीज मिशन ने पूरा किया 100 स्मार्ट शहरों का टारगेट। यदि हम देखें कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले होगी खबर, फिर यह चर्चा में क्यों आ गई है, फिर समझेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में कि यह मिशन क्या है, इसे कब शुरू किया गया था और कब इसमें कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद समझेंगे इस मिशन के तहत किन परियोजनाओं के प्रस्ताव की बात कही गई थी और कौन कौन सी परियोजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। इसके बाद जानेंगे परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जो हाल ही में संसद में जिस पर अभी चर्चा की गई थी। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यदि बात करें यह जो विषय है, यह जो टॉपिक है, यह जीएस के या सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है, तो यह जीएस पेपर 2 से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, सरकारी नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं। यदि हम बात करें खबर के चर्चा में बने रहने के पीछे, तो यह बहुत सारे न्यूज़पेपर में से कवर किया गया है क्योंकि यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। इसे हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर क्या थी? खबर थी द स्मार्ट सिटीज मिशन विद डेडलाइन लूमिंग आ स्टेटस चेक। यानी इस मिशन के बारे में एक खबर लगातार सुर्खियों में थी क्योंकि इसकी डेडलाइन आ गई है, काफी नजदीक है और इसमें हाल ही में इसका स्टेटस क्या है इसके बारे में इसमें इस पूरी न्यूज में चर्चा की गई है। यदि हम बात करें कि यह चर्चा में क्यों आ गई है तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा की भी अभी कि स्मार्ट सिटीज मिशन को पूरा करने के लिए जून 2023 की अवधि निर्धारित की गई थी। यह इसकी समय सीमा थी जो कि अभी नजदीक ही है। जल्दी ही समय सीमा पूरी होने वाली है। इस मिशन के तहत फिर सबसे कम परियोजनाओं को पूरा करने वाले शहर चुने जा रहे हैं। यानी इस मिशन को जब निर्धारित किया गया था तो इसमें कुछ शहर शामिल किए गए थे और इन शहरों में जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है उन शहरों को सरकार जोर दे रही है कि फिर से इस मिशन के तहत आगे इन्हें इनकी जो काराविधि है, इनकी जो समयावधि है, इसे बढ़ा दी जाए। यानी इन शहरों को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार जोर देना चाह रही है कि जून 2023 की अवधि तक यदि यह अपनी कार्य योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसकी समय सीमा को इन्हें बढ़ा देना चाहिए। यदि हम पिछड़ने वाले शहरों की बात करें तो मुख्यतः कौन से शहर शामिल हैं, तो इसमें पूर्वोत्तर के 6 शहर शामिल हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कितने शामिल है? 5, और साथ ही 3 राज्यों की राजधानियां भी इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। इसके अलावा कुछ और भी शहर इसमें शामिल हैं। ये हमने देखा कि यह चर्चा में क्यों है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है यह है क्या। यानी इस मिशन के बारे में जानेंगे, यह कब सुर्खियों में आई थी और इसे क्यों शुरू किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया था। दरअसल यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना से आपका क्या मीनिंग है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। यानी एक ऐसी स्कीम जिसका वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता। यानी सेंट्रल प्लस स्टेट मिलकर इसका वित्त पोषण करते हैं। कुल मिला के केंद्र सरकार यहाँ राज्यों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाती है। ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो कई बार इसकी जो वित्तीय स्थिति है वह लगभग 90-10 के अनुपात में भी होती है। अलग अलग राज्यों के लिए 70-30 भी हो सकती है और 65-35 भी हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रकार की योजनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? वे योजनाएं जिनमें 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है।
और जो केंद्रीय मैकेनिज्म है, जो केंद्रीय तंत्र है, वह ही योजनाओं का कार्यान्वयन भी करता है। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मनरेगा इसमें शामिल हो जाती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी इसमें शामिल हो जाता है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत शामिल है, और स्मार्ट सिटीज मिशन भी एक केंद्र प्रायोजित योजना ही है। यदि बात करें कि ये किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी, तो इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की थी। ये इसी की एक पहल मानी जाती है, जिससे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस परियोजनाओं में प्रस्ताव की बात करें कि कौन कौन से प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए थे, तो देश भर के शहरों को नगरपालिका सेवाओं में सुधार करने के लिए इसमें शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ खास शहर ही फिर इसमें बाद में शामिल किए गए, जिन्हें स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत बेहतर तरीके से सुधारने की संकल्पना इसके अंतर्गत की गई थी। इनके अधिकार क्षेत्र को अधिक रहने योग्य बनाने की बात की गई थी, ताकि जो व्यक्ति है, जो इस पूरे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ये जो नागरिक हैं, उन्हें अधिक से अधिक अच्छी और बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल सकें। स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत ही कुछ अन्य तथ्य हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जनवरी 2016 से जून 2018 के बीच मंत्रालय ने इस मिशन के लिए 100 शहरों को शामिल किया था, और सबसे अंतिम शहर जो लास्ट में शामिल किया गया था वह था शिलांग। शिलांग इसमें शामिल किया गया था, सबसे अंतिम शहर है ये जो इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इन परियोजनाओं को शहर के चयन के 5 साल के भीतर पूरा किया जाना था। यानी जब इसमें शहर शामिल हो गए, शहरों का चयन हो गया कि किन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ विकसित करना है, तो उसके बाद इनकी जो समयावधि है वह 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर बीच में कोरोना वगैरह की स्थिति भी आ गई, और कोरोना की स्थिति के बाद ऐसा देखा गया कि कई बार कुछ परियोजनाएं डिले भी हो गई, तो अभी तक उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था। इसलिए बाद में केंद्र सरकार ने इसकी समय सीमा को बदलकर जून 2023 कर दी थी, जो कि सबसे पहले यदि बात करें तो केवल यह जो समय सीमा है शिलांग के लिए ही निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में फिर इसे सभी स्मार्ट सिटीज के लिए जून 2023 कर दिया गया कि जून 2023 में ही अब सभी शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी, उनका स्टेटस चेक किया जाएगा कि किन किन शहरों ने अपने लक्ष्य को या टारगेट को अचीव कर लिया है। इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के माध्यम से, यानी जो भी शहरी विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से जो भारतीय आबादी है, जो उन शहरों में निवास कर रही है, उनके लिए सभी प्रकार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उन शहरों को अधिक रहने योग्य बनाया जा सके, अधिक व्यक्ति कुशल बनाया जा सके, ताकि व्यक्ति को जो समय है उसकी बर्बादी ना हो, उसके संसाधनों की बर्बादी ना हो। ऐसे शहरों के रूप में इन शहरों को विकसित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। ये तो हमने देखा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। अब हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल की गई हैं या किन परियोजनाओं के प्रस्ताव की बात कही गई है। दरअसल मंत्रालय ने जो भी शहर इसमें भाग ले रहे हैं उनके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे कि किन किन दिशा निर्देशों के आधार पर ये अपनी जो परियोजनाएं हैं उन्हें पूरा करेंगे, जिनमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी। पहला, सड़कों के कुछ हिस्सों को अधिक सुलभ बनाना, यानी व्यक्ति के लिए सड़क में चलना आसान हो, यातायात या परिवहन के लिए वहां पर चलना आसान हो, किसी भी प्रकार की वहां पर असुविधा ना हो व्यक्ति को। इस हिसाब से सड़क के कुछ हिस्सों को अधिक सुलभ बनाना, यानी रोड में यदि कोई ऐसा है कि कचरा पड़ा हुआ है तो उसे सिस्टमैटिक व्यवस्थित ढंग से तैयार करना, ताकि जो कचरे की निपटान प्रणाली है वह अलग स्थान पर बनाई जा सके और सड़कों में ऐसी कोई भी असुविधा यहाँ पर व्यक्ति को ना हो। पैदल चलने के अनुकूल बनाना, यानी पैदल यात्री क्रॉसिंग बनाना, साइकिल ट्रैक बनाना, अलग अलग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर अलग अलग स्थान निर्धारित करना चलने के हिसाब से। साथ ही पानी की पाइपलाइन बिछाना, क्योंकि व्यक्ति को जलापूर्ति संभव हो सके। हर घर जल के अंतर्गत यहाँ पर शहरों को भी शामिल किया गया था कि कुछ शहरों में भी यहाँ पर जलापूर्ति संभव हो सके, पाइपलाइन बिछा दी जाए, जगह जगह पर या सड़कों में जल की जो बर्बादी है वह ना हो, इसके लिए भी इस तरीके के शहरों को यहाँ चयन किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, यानी जो सीवेज है उसका भी यहाँ पर निपटान किया जा सके, उसके उपचार के लिए संयंत्र बनाने की बात कही गई है स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत, और ऐसे ही परियोजनाओं की यहाँ बात कही गई है। कुल मिला के जो बुनियादी ढांचा है उसे बेहतर करने की बात इसमें कही जा रही है। शहरों के लेवल पर ध्यान रखिएगा, शहरों के लेवल पर ऐसी बात कही जा रही है। उन्हें स्मार्ट बनाना, व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ बनाना, व्यक्ति वहां पर चले फिरे या किसी कार्य के लिए जा रहा हो तो ये काफी आसान हो सके, ना कि उसे यहाँ पर असुविधा झेलनी पड़े। तो ऐसे ही शहर के निर्माण की बात की जा रही है स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत। इसके अलावा क्षेत्र आधारित विकास, यानी उस पूरे रीजन वाइज जो विकास है, डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान आकर्षित करने की बात इस मिशन के अंतर्गत कही गई है, जिसमें क्या क्या शामिल है। शहर सुधार, यानी रेट्रोफिटिंग। इसके अलावा शहर नवीनीकरण, यानी यहाँ पर क्या चीजें शामिल है,
रीडेवलपमेंट, शहरों को बेहतर विकसित बनाया जा सके, यहाँ पर जल निकास की अलग व्यवस्था हो, निपटान की अलग व्यवस्था हो, यदि कोई कचरा है कोई कहीं कहीं पड़ा हुआ है तो उसके लिए सिस्टमैटिक व्यवस्था हो शहरों में। इसके अलावा शहर विस्तार, ग्रीन फील्ड विस्तार किया जा सके, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट किया जा सके शहरों में, यानी ग्रीनरी को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके पूरे क्षेत्र में। ऐसे ही शहर के निर्माण की बात कही जा रही है क्या, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत। तो ये तो हमने देखा परियोजनाओं में प्रस्ताव क्या क्या है। इसके बाद अब हम जानेंगे परियोजनाओं की स्थिति के बारे में, क्योंकि जून 2023 समयावधि निर्धारित तो कर दी गई है, लेकिन इस समयावधि के अंतर्गत क्या इन शहरों ने अपने लक्ष्यों को या टारगेट को पूरा किया है या नहीं। तो संसद में इस बारे में बहस हुई और बहस के बाद देखा गया कि 3 मार्च तक 100 शहरों ने 1.80 लाख करोड़ रुपए की लागत के साथ 7799 परियोजनाओं के कार्य आदेश जारी किए हैं। और इन कार्य आदेश में यदि बात करें कि कितने पूरे हो चुके हैं, तो इनमें से 1.02 लाख करोड़ रुपए की लगभग 5399 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इसके अलावा जो और परियोजनाएं हैं वे अभी चल रही हैं। इसमें कुछ और भी डेटा निकलकर सामने आता है जिसमें कहा गया कि केवल लगभग 20 शहरों द्वारा ही जून 2023 की समय सीमा को पूरे करने की संभावना जताई जा रही है। यानी केवल इसमें 20 शहर हैं जिन्होंने अपनी समय सीमा के अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और शेष जो शहर बचे हैं उनके लिए यहाँ पर इसे यानी इसकी समयावधि को विस्तार करने की बात कही जा रही है। जून 2018 में जो शहर शामिल किए गए थे उन्होंने लगभग 44% अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है और 2016 में जो शहर शामिल किए गए थे उनमें से उन्होंने 46% लक्ष्य को पूरा कर लिया है। यानी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं किया है। तो भारत सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कुछ यानी 20 वे शहर जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है इनके लिए समय अवधि को बढ़ा दिया जाए ताकि ये बेहतर स्मार्ट सिटीज के निर्माण में सक्षम हो सके। कुल मिलाकर ये सभी व्यक्तियों के लिए जो सुविधाएं हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए ही शुरू की गई योजनाएं हैं, इसलिए इसे सरकार ज्यादा जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि जब ये सुविधाएं स्मार्ट सिटीज विकसित होंगी तो व्यक्ति के लिए जो आसान होगा, परिवहन होगा, काफी आसान हो जाएगा, लॉजिस्टिक तक पहुंच भी काफी आसान हो जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम देखेंगे आज के टॉपिक पर आधारित हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है स्मार्ट सिटीज मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है। हमारे कथन क्या है? यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है और दूसरा इसे स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए 100 शहरों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसके साथ ही दृष्टि आईएएस के लिए एक और खुशी की बात है जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित था और आप सभी के सहयोग से आज दृष्टि आईएएस ने अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार प्राप्त किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।